अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड लिमिट आ गई है तो आप इसको किस तरीके से फास्टली रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसका मेथड शेयर करूंगा। अगर आपकी ऐड लिमिट रिमूव बिल्कुल भी नहीं हो रही है और आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं तो इसको सिंपल सा सोल्यूशन है इसको फिक्स करने का, जो कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है जो कि फ्रेश अकाउंट है, बट इसके ऊपर एक ऐड लिमिट आई हुई है जो कि ये अभी रिसेंटली मुझे रिसीव हुई है। तो अगर आपके भी ऐड लिमिट आ गई है और इसको फिक्स कैसे करना है। ऐड लिमिट बेसिकली वेबसाइट के ऊपर आती रहती है, जो कि अगर आपका बिल्कुल एडसेंस का फ्रेश अकाउंट है या फिर आपकी सोशल ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट के ऊपर तो उसकी वजह से भी ऐड लिमिट बार बार आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी होता है इसको फिक्स करने का। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ जिसको भी ऐड लिमिट रिसीव होती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे रिसीव हुई है 21 आवर्स पहले ही ये मुझे ऐड लिमिट रिसीव हुई है। और तो इसको आपको कैसे फिक्स करना है, ये बेसिकली विद इन 3 डेज में भी फिक्स हो जाता है, 7 डेज में भी फिक्स हो जाता है। और हो सकता है इसके अंदर 2 वीक्स लग जाए या फिर 1 मंथ लग जाए। बट इसको फिक्स करने के लिए ईजी सा मेथड है जो कि आप इसको विद इन 7 डेज के अंदर इसको फिक्स कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी ऑटो एड्स हैं उनको ऑन रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐड लिमिट लग जाती है तो अपने ऑटो एड्स ही ऑफ कर देते हैं, बट आपको ऑटो एड्स ऑफ नहीं रखने। क्योंकि ऐड लिमिट तभी लगती है कि गूगल आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज करता है और किस कंट्री की ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, कहीं आप फेक ट्रैफिक तो नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप फेक ट्रैफिक ले रहे हैं तो आपका एडसेंस के ऊपर इशू बन सकते हैं और एडसेंस डिसेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रहे हैं, बेशक आप सोशल ट्रैफिक भी ले रहे हैं, तो एडसेंस को कोई इशू नहीं बनता है। सिंपली आपको एडसेंस की एड्स को ऑन रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑटो एड्स को ऑफ किया हुआ था। सिंपली आपको ऑटो एड्स ऑन रखना है। ऑन करने के बाद आपको अप्लाई टू साइट पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो ऑटो एड्स हमारी सक्सेसफुली ऑन हो चुकी हैं। तो ये आपको लाजमी ऑन रखना होता है ऑटो एड्स को। अगर आप इसको ऑफ रख देंगे तो आपके जो ऐड लिमिट का एरर है वो फिक्स नहीं होगा और ये हो सकता है 1 मंथ से अबव चला जाए। तो इसको आपको ऑन रखना है। उसके बाद आपको साइट्स के सेक्शन पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपने चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना है। तो ये अगर आपके एड्स डॉट टी फाउंड शो कर रहा है तो इट्स मीन्स के आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है एडसेंस के साथ। और अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है कि इसका जो ऐड कोड है, एड्स डॉट टी का कोड है, सिंपली जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है एड्स डॉट टी। इस पर क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ इंस्टॉल्ड। और यहाँ पे आपने इसका जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं करना तो एक और प्लगइन है जो कि ऐड इंसर्टर का प्लगइन है। इसके अंदर जाके भी आप एड्स डॉट टी पर क्लिक करेंगे। एड्स डॉट टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एडसेंस का कोड है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। सिंपली पेस्ट करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आपने ऐड लाजमी कर देना है एड्स डॉट टी कोड, और आपने यहाँ पे सेव सेटिंग्स कर देनी है। सिंपली आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड आपने ट्राई करना है कि वेबसाइट के ऊपर डेली रूटीन पे ट्रैफिक देनी है। अगर आपकी सोशल ट्रैफिक है तो सोशल ट्रैफिक दे सकते हैं, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी दे सकते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं है तो सिंपली आपको आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे पब्लिश करने हैं। अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे तभी आपकी वेबसाइट जो है वो ग्रो भी करेगी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको व्यूज़ डेली बेसिस पे मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो एड लिमिट है वो एरर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है, देन आपका इशू 100% सॉल्व होगा। बट अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं ऑटो एड्स को और साइड पे से अपने एड्स को ऑफ कर लेते हैं, इसके इश्यूज क्या बनने वाले हैं कि आपका जो एडसेंस की एड लिमिट है वो जल्दी मूव नहीं होगी और उसको विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी लग सकते हैं, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है एडसेंस के ऊपर। जो इशू दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एड सर्विंग ऑन योर प्रोडक्ट इज बिंग टेम्परेली लिमिटेड। एड लिमिट जो है टेम्परेली लिमिटेड है जो कि कभी भी रिमूव हो जाएगी। वाइल वी असेसिस द क्वालिटी ऑफ योर साइट ट्रैफिक, जो कि ये आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे। वी ऑल ऑटोमेटिकली रिव्यू एंड अपडेट दिस लिमिट एज वी कंटिन्यू टू मोनीटर योर ट्रैफिक, जो कि ये आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को जो है मोनीटर करेंगे कंटिन्यूसली, जो कि विद इन 7 डेज तक आपको ऑटो एड्स को और मैनुअल एड्स को ऑन रखना है, अपने एडसेंस की एड्स को ऑन रखना है।
तभी ये एरर जो है वो फिक्स होगा, क्योंकि एडसेंस जो है वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ही आपका इशू सॉल्व होता है। वेबसाइट पे से एड्स ऑफ कर देंगे एडसेंस की, तो एडसेंस जो है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एडसेंस कुछ टाइम के लिए लिमिट है वो रिमूव कर देगा, लेकिन आपकी लिमिट जो है एडसेंस पे से रिमूव नहीं होती है। जस्ट ये नोटिफिकेशन रिमूव होता है, लिमिट रिमूव नहीं होती है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।